आपको छोड़ा था और वहीं से शुरू करता हूं। जी देखिए प्रतीक जी, देश टीआरपी से नहीं चलता, नीति से चलता है, वोट से चलता है, शासन से चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनका नाम टीआरपी से नहीं चलता। वो इस देश की चीजों में आमूलचूल परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, नीतियों में बदलाव करते हैं, उससे चलता है। देश लोकतंत्र से चलता है जिसको चुनकर लाती है जनता। तो अगर कोई ये कहता है कि मीडिया की वजह से या तमाम चीजों की वजह से या फिर कुछ लोग उनके लिए बात करने लगते हैं तो उसकी वजह से सरकारें आती हैं चलती है, वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर सरकार ने 2014 से 19 में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर चीज में, अगर हर चीज में बेहतरी की होगी तो तभी जो आपके आसपास खड़े हुए 1000 लोग हैं, इन्होंने उनको वोट दिया होगा। और मैं ऐसा मानता हूं आगे भी ऐसा ही होगा। हां, लोग कहते हैं कि धर्म पर डिबेट्स बहुत होती हैं, तो मेरा मानना है वो भी इस समाज का एक हिस्सा है। आप उसको बिल्कुल डिनाय नहीं कर सकते। बस सर यहीं पे भूमिका आती है किसकी? एंकर की, थानेदार की। थानेदार की नहीं तुलना करनी चाहिए, वो बेचारे बहुत लॉ एंड ऑर्डर से सारी चीजें देखते हैं। यही भूमिका है, हम अपना मुद्दा कैसे खिसका के ऊपर ले जाते हैं। हाँ, तुम्हारी उंगली और मेरी उंगली दोनों एक ही तरफ कैसे रहती है, ये है चालाकी से मैं कैसे ऊपर ले आऊं आपके मुद्दे की। और भाई चालाकी की क्यों जरूरत है? निस्वार्थ भाव तो ऊपर क्यों ना आ जाए अपने आप? आज आपकी कोई भूमिका नहीं है लग रहा डिबेट में। बैठिए जी। जी सच्चाई ये भी है कि ये जो देश चल रहा है ना, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और झूठ और नफरत फैला के खूब चल रहा है, ये सब जानते हैं। पहली बात। दूसरी बात, एजेंडा और प्रोपेगेंडा के बीच लोग फर्क भूल गए हैं। एक्टर और एंकर के बीच लोग फर्क भूल गए। उन्हें लगता है कि हमें वायरल करना है, हम कुछ ऐसा कर दें। 300 मिलियन हिट्स, 300 मिलियन हिट्स। 8-12 साल की बच्ची कहती 300 मिलियन हिट्स है मेरी। मैं तो हाय रे मेरी तौबा, मैं तो सोशल मीडिया पे एक्टिव भी नहीं हूँ जी। तीसरी, तो एक्टर जो एंकर है वो एक्टर बनने की होड़ में है। तीसरा पॉइंट, सेंसिटाइज करने के बजाय सेंसेशनलाइज करने की जो होड़ है, उसमें आप देखते हैं श्रीदेवी मरती हैं तो क्या होता है, और किन किन मुद्दों में, शाहरुख खान का बेटा, ये सब जरूरी मुद्दे हैं, ये दिखाने चाहिए। लेकिन तमाम जो फैक्टर्स होने चाहिए, तमाम मुद्दे होने चाहिए। देश की इतनी बड़ी जनसंख्या अगर रोजगार और इन सब मुद्दों के लिए लड़ रही है, सड़कों पे बात सवाल पूछ रही है, तो ये हमारे टीवी पे क्यों नहीं नजर आते? जी यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको रेखांकित करना बहुत जरूरी है, और वो ये कि क्यों नहीं दिखाए जाते। ऑफ कोर्स दिखाए जाने थे। मैं अपनी डिबेट की बात करूंगा क्योंकि जनता खड़ी होती है तो मैं चालाकी तो कर नहीं सकता, पकड़ा जाऊंगा सेकंड्स के अंदर। वो बार बार ये बात कहती है, बड़ी बड़ी शिद्दत के साथ विपक्ष इस मुद्दे को कहता है। बहुत बुरा लगेगा, लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आ गए तो ये भी अपनी वही बात कहेंगे, और तब वो तो सत्ता में है जो विपक्ष में, तब ये बात ये कहेंगे। और ये बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब से उसका उद्गम हुआ, इस देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान का विरोध करती रही। उसने कहा हम राम मंदिर बनवाएंगे, उसने कहा पाकिस्तान को भिखारी बनाएंगे। आज वो सब करके दिखाया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सत्ता में थे तो आज ये कर रहे हैं, नहीं थे तो नहीं। लेकिन कांग्रेस, अच्छा, लेकिन कांग्रेस, मैं आपसे पूछता हूं फिर सवाल। आप ही तो गाना गा रहे थे, महंगाई डाइन। आप ही तो थे, सिलेंडर लेके चल रहे थे। आप ही थे तो सब्जी की माला पहने थे। टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन 100 रुपए में 3-3 किलो मिल रहा है। जिसको खाना है वो खाए ना भैया। आज विश्व परिदृश्य किस स्थिति में है आप देखिए। बड़े राइट, ये बात सच है। ये बात सच है कि 81.35 करोड़ लोग राशन मिला। ये बात सच है, और उसमें लगभग 2.5। आप देखिए, अब यहीं पे खेल होता है जी, यहीं पे खेल होता है कि क्या मुझे ये बताना चाहिए था इस समय या नहीं बताना चाहिए था। बिल्कुल इसी समय बताना चाहिए था। और अगर यह भी आंकड़ा है कि अगर ये ना होता
तो अमीर अमीर और गरीब की बीच की खाई इस देश में कोरोना के बाद और बढ़ गई होती है। ये बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। ऑफ कोर्स नाउ कांग्रेस कम, क्योंकि कांग्रेस के जब मैं ये आंकड़ा बता रहा था तो रीतू धीरे से पीछे मुड़ी, मुस्कुराई, बोले अगर इस समय ना बताते ये तो अच्छा होता, तो आपने मुद्दा तो बना ही दिया था। जी नाउ यू प्लीज टेल। प्रतीक जी, पहले तो आपसे थोड़ा सा समय लूंगी ऑफ कोर्स। कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ, आप देखिए कि एक ऐसी जो है परंपरा शुरू हुई कि मीडिया जो है जब बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहिए था तब वो पूछ रहे थे कि आप आम चूस कर खाते हैं कि आम छील कर खाते हैं। जब ये मीडिया ने नहीं पूछा। सर वो अच्छा, जब बॉलीवुड ने पूछा है। हाँ तो ठीक है। और अगर आर्ट का आर्टिस्ट और आर्टिस्ट अगर ये नहीं पूछता है तो ठीक है, पूछने दीजिए उन्हें। हाँ मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। पहले बीजेपी फिर हाँ जी। जब किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ था अपनी मांगों को लेकर और उसका बेटा जो है बॉर्डर पे शहीद हो रहा था, देश की रक्षा के लिए हाँ। जो है शहीद हो रहा था, तब मीडिया जो है उसी किसान को जिसका बेटा जो है बॉर्डर पे शहीद हो रहा है उसको खालिस्तानी बता रहा था, आतंकवादी बता रहा था। क्या इस देश में लाल किले पे प्रभुता पर चोट नहीं पहुंची उस आंदोलन पे? क्या की सड़कों के ऊपर किस प्रकार से यही है यार, हद है यार। प्रतीक जी, जिन शिक्षा के मंदिरों ने मैं भगा दूंगा तुमको यहाँ से। चलो जाओ, चलो हफ्ता भर के लिए बाहर। एंकर तो नहीं, तुम बाहर हो जाओगे फट से। प्रतीक जी, जिन शिक्षा के मंदिरों ने, जिन यूनिवर्सिटीज ने देश का नाम रोशन किया, जो देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज है, उन यूनिवर्सिटीज पे हमले कराए गए, उन यूनिवर्सिटी के छात्रों को जो है आतंकवादी बोला गया, किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई गई और मीडिया चुप है। मीडिया जो है स्वयं जो है सत्ता पक्ष की भूमिका निभा रहा है। कोई राइट सवाल जी। नहीं। नो बीजेपी एंड देन आई विल कम टू यू। आज